बड़ी खबर बताते हैं, जहां धरने पर नव निर्वाचित अंता विधायक बैठ गए। प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में यहां धरना प्रदर्शन हुआ है। किसानों की मांगों को लेकर भाया धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। जिला कांग्रेस कमेटी यह धरना प्रदर्शन कर रही है। किसानों को मुआवजे की मांग यहां पर की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको 12 से बता रहे हैं, जहां अंता से नए विधायक चुने गए हैं प्रमोद जैन भाया, उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने धरना दिया है किसानों के पक्ष में। 12 जिले में अतिवृष्टि के कारण जो फसलें 3-3 बार किसानों ने बोई और अतिवृष्टि से वो खराब हुई, सरकार को चाहिए था कि तुरंत मुआवजा वितरण होना चाहिए था। हमने 1 महीने पहले भी धरना लगाया था और जिला कलेक्टर जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भिजवाया था। किसानों की भावना से उनको अवगत करवाया, लेकिन अभी तक मुआवजे का पता नहीं है। आज पुनः यहाँ पर ये धरना रखा है जिला कलेक्टर कार्यालय पे और मुख्यमंत्री जी का नाम ज्ञापन देंगे। उसमें 15 दिन का समय देंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर मुआवजा वितरण शुरू हो, और नहीं तो फिर क्रमिक भूख हड़ताल का प्रोग्राम तय किया है जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, ताकि हमारे किसानों को न्याय मिले, उनको उनका हक मिले और किसानों की जो परेशानी है वो दूर हो। ब्रजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, 12 में किसानों के पक्ष में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और उसमें नव निर्वाचित अंता विधायक प्रमोद भाया जैन भी बैठे हुए हैं धरने पर, और अब वो चेतावनी दे रहे हैं कि मांगे नहीं मानी गई तो आगे फिर यह आंदोलन बड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि 12 जिले के किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर आज अंता से नवनिर्वाचित एवं पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में 12 जिले की कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। हालांकि धरना प्रदर्शन 15 से 20 दिन पूर्व भी किया गया था। वहीं कांग्रेस की मांगे थी कि 12 जिले के किसानों की इस वर्ष भारी अतिवृष्टि के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी है, तो वहीं उपज भी नहीं निकली है और वहीं केवल नाम मात्र की निकली है। तो अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों को और उपज नहीं निकलने की इन मांगों को लेकर आज अंता के विधायक प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जन 12 जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और वहां पर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद 12 जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि जल्द मांगे नहीं मांगनी गई तो हम फिर से प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांचौर से आपको खबर बताते हैं, जहां एक मस्जिद से कार्रवाई शुरू हुई थी और अब उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े खतरे का पर्दाफाश किया है। धार्मिक शिक्षक मौलाना ओसामा उमर को एटीएस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया। जांच में उसके मोबाइल से 3 लाख से ज्यादा फोटो, वीडियोज और मैसेज बरामद हुए हैं, जिनमें टीटीपी प्रोपेगेंडा और अफगानिस्तान के ट्रेनिंग कैंप की तस्वीरें और भारत के संवेदनशील इलाकों की रेकी शामिल है। भारत पाकिस्तान की सीमा से 100 किलोमीटर दूर बसा सांचौर इलाका, जो राजस्थान का संवेदनशील इलाका माना जाता है। बाड़मेर, जालोर और सांचौर जो गुजरात बॉर्डर से भी सटा हुआ इलाका है, वहाँ से कुछ दिन पहले एटीएस ने सांचौर की एक मस्जिद से ओसामा नाम के एक मौलवी को गिरफ्तार किया था। उसको गिरफ्तार करने के बाद एटीएस जयपुर लेके गई और वहाँ लगातार उससे पूछताछ की जा रही थी। 7 दिन की रिमांड के दौरान है जो चौंकाने वाले खुलासे हैं वो और सामने आए हैं, जिसके मोबाइल को एटीएस ने जब्त किया था। मोबाइल का जो डाटा था उसने डिलीट कर दिया था, रिस्टोर कर दिया था। उसके बाद एटीएस ने पूरे मोबाइल की जांच की। उसमें फोरेंसिक जांच में ये चीज़ सामने आया, उसका डाटा निकाला गया जिसमें करीब 3 लाख से अधिक है जो आतंकवादी संगठन सहित अन्य तरीके के वो फोटो हैं वो उसमें पाए गए। उसके बाद उसके खिलाफ है जो लगातार कार्रवाई है वो की जा रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से एटीएस है जो लगातार उससे पूछताछ कर रही है, उसमें और क्या चीज़ें निकल के सामने आती है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के एक आतंकवादी संगठन है टीटीपी से जुड़ा हुआ था और वो दुबई के रास्ते जो अफगानिस्तान पाकिस्तान जाने की तैयारी में था और वहाँ से जो आतंकवादी संगठन है उनसे अलग तरीके की ट्रेनिंग लेकर के भारत में आकर के वापस किसी बड़े हमले की या कुछ बड़ा करने की साजिश में था, उसको है जो एटीएस ने नाकाम कर दिया है। गणपत बिश्नोई, एनडीटीवी, सांचौर।